Assalamu alaikum warahmatullah, dear students. Today we will try to learn about Sri Aurobindo Ghosh, who was an Indian philosopher and educationist. This is class 8 history and I am your teacher Shabir Ahmed. तो आज का जो है चैप्टर नंबर 7 जो है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, इसमें एक हेडिंग है न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, लेकिन उसमें सब हेडिंग एक है श्री औरोबिंदो घोष, जो है एक औरोबिंदो घोष कह सकते हैं, घोष कह सकते हैं। तो ये जो है एक ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हो, श्री औरोबिंदो घोष। तो देखते हैं ये एजुकेशनल सिस्टम जो है, जो वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक एजुकेशनल सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही थी, उसके बारे में इसका क्या कहना था। पहले देखते हैं। श्री औरोबिंदो घोष वाज बोर्न ऑन 15th August 1872 एंड ही डाइड ऑन 5th December 1950, यानी 15 अगस्त 1872 को वो पैदा हुए और 5 दिसंबर 1950 को उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हुआ। He was an Indian philosopher, योगी, गुरु, poet and nationalist। यानी एक इंडियन फ़िलासफ़र थे, योगी थे, गुरु थे यानी टीचर जिनको बोल सकते हो आप, पोएट थे, शायर थे, और नेशनलिस्ट थे, यानी नेशनल मूवमेंट में भी इन्होंने काम बहुत किया है। तो ये एक्चुअली ही वाज फ्रॉम कोलकाता, यानी कलकत्ता, जो अर्स्टवाइल कलकत्ता जिसको बोलते हैं, आज कोलकाता कहते हैं, कोलकाता से ये बिलोंग करते थे। इन अ स्पीच डिलीवर्ड ऑन January 15, 1908 इन मुंबई, औरोबिंदो घोष स्टेटेड दैट, उन्होंने 15 जनवरी 1908 को इन्होंने एक औरोबिंदो घोष ने बॉम्बे में एक स्पीच डिलीवर की, एक स्पीच उन्होंने डिलीवर की जिसमें उन्होंने कहा द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी अमंग द स्टूडेंट। यानी उनका कहना था कि जो नेशनल एजुकेशन हम पढ़ाते हैं उसका असली मकसद हमारे पास ये है कि हम बच्चों में, स्टूडेंट्स में द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी यानी कौमियत का जज्बा उनमें पैदा करें। दिस रिक्वायर्ड कंटेम्पलेशन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। अब उसके लिए ज़रूरी ये था कि हम जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके जो हीरोइक काम थे, उन्होंने जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना था, उसकी नॉलेज देनी थी, ताकि वो जो है इंस्पायर हो जाएं और ताकि उनमें वो नेशनल स्पिरिट डेवलप हो जाए, यानी उनमें वो कौमियत पैदा हो जाए। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन वर्नैक्युलर, इसका कहना था, इसके कहने का मतलब था कि एजुकेशन यहाँ पे जो इम्पार्ट हो रही है, पढ़ाई जाएगी, वो वर्नैक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए। वर्नैक्युलर का मतलब है जो लोकल लैंग्वेज में हम यहाँ हिंदी, संस्कृत, यही लैंग्वेज हमें पढ़ानी है। सो एज़ टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, ये नॉलेज पहुंचाएं और अपने एंसेस्टर्स के कारनामों को पहुंचाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो भी ब्रिटिश एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन, उसके खिलाफ थे। Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, अब औरोबिंदो घोष का कहना था कि मैं हर हाल में ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपने रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, हर हाल में रहना चाहिए, यानी उनको अपनी जो लोकल एजुकेशन है, लोकल लिटरेचर है, नॉलेज है, उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। दे शुड ऑल्सो टेक द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स इन पॉपुलर गवर्नमेंट्स। अब उनको साथ में ये भी करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वेस्टर्न मॉडर्न जो नई नई साइंस की दरियाफ्तें होती हैं, डिस्कवरीज़ होती हैं या इजादात होती हैं, तो उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, और जो वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी नॉलेज रखना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हर इंडियन को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, यानी अपनी जो एंसेस्ट्रल नॉलेज है, एंसेस्टर्स हैं, उसके बारे में ज़रूरी जानना चाहिए। Moreover, the students should also learn some useful craft so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving the school। एक और चीज़ वो स्ट्रेस करते थे श्री औरोबिंदो घोष कि स्टूडेंट्स को कोई ना कोई क्राफ्ट, कोई ना कोई हुनर, यानी जैसे दस्तकारियाँ हैं, कोई भी क्राफ्ट, कोई भी हुनर उनको सीखना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा जिससे उनको रिम्यूनरेशन डेवलपमेंट हो जाए, यानी वो अपनी
سیلف ڈپینڈنٹ ہو جائیں، کوئی گھر بیٹھے ان کو نوکری ایسی مل جائے کہ وہ اسکول چھوڑنے کے بعد سیلف ڈپینڈنٹ ہو جائیں، کسی کے ماتحت نہیں رہیں، ان کو کوئی نوکری کی ضرورت نہ پڑے، ان کو ریمیونریٹو امپلائمنٹ یعنی گھر بیٹھے ان کو کچھ نہ کچھ پیسہ آتا رہے، اس کے لیے ان کو کرافٹ کوئی ہنر سیکھنا ضروری تھا۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہمارا نیا ٹاپک رہے گا نیو روٹینز نیو رولز، چونکہ یہ تھوڑا بڑا ٹاپک ہے یہ، تو یہ جو نیا ٹاپک ہے اس کو ہم اگلی بار پڑھیں گے۔ اوکے، تھینک یو فار ناؤ۔